मत करो। प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो, उसे बाहर निकालो मत। माहिर के साथ ऐसा मत करो प्लीज। अरे क्यों खोले उसे? खोलने के लिए थोड़ी ही बंद किया माहिर को। मेरी मदद करो माहिर। खामोश विशाखा। कैसी हो तुम? तुम्हारा बेटा है, ऐसा मत करो माहिर के साथ ऐसा। छोड़ो मुझे, माहिर को बचा दो, ऐसा मत करो प्लीज। माहिर को निकालो वहां से। अरे बाहर ही तो निकाल रही हूँ। जब ये सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा तभी तो बाहर निकलेगी मेरी नागमणि। बस इंतजार करो, कुछ ही देर में होगा बहुत बड़ा धमाका। बूम। कुछ सुना? लगता है मर गया। बाहर निकालो माहिर, बाहर निकलो, बचो माहिर। अरे क्या विशाखा, अब कैसे बाहर आएगा माहिर? अब तो सिर्फ बेचारे की आत्मा बाहर आएगी, क्योंकि वो जानता है ना तो वो अपने आप को बचा पाएगा और ना ही मुझसे नागमणि को। बेला तो बच गई माँ, बेटा स्वीट। मत करो ऐसा। मैं हार नहीं मानूंगा बेला, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ बेला। माँ हमारी जोड़ी नहीं तोड़ पाएगी, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, हम अलग नहीं होंगे बेला। मैं हार नहीं मानूंगा बेला, बेला। मत करो ऐसा। माहिर को बचा लो, माहिर को बचा लो प्लीज। विशाखा प्लीज, ये रोना धोना ना बात के लिए बचा के रखो। पहले उस बेचारे की लाश को तो बाहर आने दो, लाश देख के फिर रो लेना। माँ, लाश नहीं, राख। बात तो सही है। ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। मंजिल यही है, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। सर पर उठाया है क्यों आसमां को, अगर बढ़ है जाती तेरी धड़कन। सैनी
से तो बरसों खफा है, गनीमत है तुमसे तो इंसान है रूठा। तरह जमाने के आंसू पलकों से तेरी तो कतरा। I know you do, बेला। I know you love me। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। आसमां को अगर बढ़ है जाती तेरी धड़कने, जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के बीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? अर्ज सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं। तुमने अगर आई लव यू नहीं बोला तो मैं कहीं चला जाऊंगा। हाँ चला जाऊंगा और बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे, तुम देख लेना। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ढूंढ लूंगी तुम्हें। लेकिन फिर भी आई लव यू नहीं कहोगे? नहीं। ठीक है फाइन, मत बोलो आई लव यू। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब था उस बात का that you won't wait for me? नहीं करूंगा वेट। मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए वेट? मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम आई लव यू तक नहीं बोलती मुझे। ठीक है, तो मैं लौट के ही नहीं आऊंगी। ए अगर ऐसा है ना मिस साइकिल, तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अरे मैं मजाक कर रही थी, आ जाऊंगी वापस। फिर तो आप रहेंगे ना यहाँ पे? आई कांट प्रॉमिस। तुमने आई लव यू तो कहा नहीं। ओके फाइन मिस्टर माहिर सहगल, आई लव योर टी शर्ट। आप नहीं जा सकते माहिर जी,
तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ माहिर जी। आई एम सॉरी, मैंने आपसे कभी नहीं कहा। आप हमेशा कहते रहे लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज लौट के आ जाइए, प्लीज लौट के आ जाइए माहिर जी। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी माहिर जी, नहीं रह पाऊंगी। बेला, आई लव यू। उस राइट थे, वही थी मैं, और मैं कुछ नहीं कर पाई। माहिर मेरे सामने। विशाखा, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तुम उन लोगों से डट के लड़ी, तुमने अपनी तरफ से माहिर को बचाने की पूरी कोशिश की ना, तो जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को दोष मत दो। तो मैं क्या करूं? वो सब बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। माहिर के साथ जो कुछ भी हो मेरी आंखों के सामने हो। और तुम्हें पता है वो सुमित्रा और युवराज कितने बुरे हैं। मुझे बेला के आंसू तक नहीं पहुंचने दी। जब तक बेला वहां है मुझे जबरदस्ती वहां से ले गए। मैं किसी तरह बच गई यहाँ, और अब बेला यहाँ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है विक्रांत। तुम भी जानते हो कि बेला ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। She doesn't deserve this। भगवान ने बेला के साथ ठीक नहीं किया। भगवान ने नहीं, द्रोही जिस भी हाल में है उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं, इस बात का जवाब उन्हें देना होगा। क्या? विशाखा, माहिर की मौत खाली नहीं जाएगी। माहिर की मौत के बदले हम उन लोगों की जान लेंगे। पर वो तुम्हारी माँ है। बाढ़ में गई माँ, वो बस सुमित्रा है, वो सुमित्रा जो हमारे नागवंश की दुश्मन है, और मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। विक्रांत, वैसे तो तुम अपने इरादों के बहुत पक्के हो, लेकिन इस इरादे को लेकर तुम हमेशा कमजोर पड़ जाते हो। पहले भी तुम कमजोर पड़ चुके हो। तुम सुमित्रा को रोते हुए नहीं देख सकते। विशाखा, मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। प्यार के बदले प्यार, मौत के बदले मौत, और यही नागलोक का नियम है, और सुमित्रा पर भी वो नियम लागू होता है। रूही के साथ जो हुआ, माहिर के साथ जो हुआ, उसके बदले हम जाकर उस सुमित्रा को जान से मार देंगे। चलो मेरे साथ। चलो। अरे क्या हाल है बड़े भैया? हाँ, नागरानी कैसी है? अभी भी सफेद साड़ी में है क्या? हाँ? संभालो प्लीज। आराम से। मेरे रास्ते में मत आना, समझी तुम?
मरी नहीं, पर मरोगी जरूर। वो क्या है ना, मेरा पति औरतों पे हाथ नहीं उठाता, इसलिए पीछे हट गया। लेकिन मैं उसके पीछे हूं। उसने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। विक्रांत, तुम्हारी आहट सुन के ही मुझे पता चल गया था कि तुम आए हो मेरे लाल। कैसे हो? माँ को मिस कर रहे थे? अरे तुम्हारे साथ वो नहीं आई? वो क्या है तुम्हारी असिस्टेंट, साइड केक, वो वाइफ, बीवी हूं मैं इसकी। जो भी हो, यू नो विशाखा, तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे कैसे आना हुआ तुम दोनों का? मिस कर रहे हो मुझे या भूख लगी थी? खाओगे? मेरा क्या उठाओ? अरे विक्रांत, क्या तरीका है अपनी माँ से बिहेव करने का? माँ से ऐसा बर्ताव करते लग जाएगी। सुमित्रा, तुमने रूही के साथ जो किया है ना, इसके बदले आज सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारी जान लूंगा। आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। रूही 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 बोलते तुम आपके उसे रूही बुला रहे हो? बेटा वो रूही नहीं है, बेला है, सिर्फ बेला। बेला क्या, बेचारी अब तो विधवा है। समाज की सुमित्रा, अपनी औकात में रहना। गलत क्या कह रही हूँ? सच ही तो कह रही हूँ। आजकल तो सच बोलने पे भी जान ले लेते हैं लोग। तो इरादा काफी पक्का लगता है तुम दोनों को मुझे मारने का। लेकिन विक्रांत बेटा, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, कर पाओगे? मार सकोगे अपनी माँ को? बड़ी आसानी से, क्योंकि अब तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम सिर्फ नागिन हो जो बेकसूर लोगों को बेवजह मारती। बेवजह कहाँ बेटा? नागमणि के लिए मारा था उसे मेरे लाल। मैं तुम्हारा बेटा नहीं है सुमित्रा, मुझसे किसी भी तरह का रिश्ता जोड़ने की हिम्मत मत करना। विशाखा, संभालो अपने इस पति को, बेचारा पागल हो रहा है। उसकी वो प्रेम जो अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाते हैं ना, उनका मुंह इसी तरह बंद कर दिया जाता है सुमित्रा। हमने इसे सुधरने का मौका देके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन हम अब इस गलती को सुधारेंगे, इसे मार के अभी के अभी। नहीं विक्रम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इस दुनिया में लाई हूँ। हाँ, जिसे तुम दुनिया में लाई हो, आज वही तुम्हें इस दुनिया से ले जाएगा। विक्रांत, मारो इसे। विक्रांत, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा मारो इसे, वरना मैं इसे मार दूंगी। नहीं नहीं विक्रांत, ऐसे मत कर। नहीं विक्रांत, बचा लो। को बचाने का मौका नहीं, अब आपको मारने का मौका है। मुझे नहीं विक्रांत, बेला को बचा लो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या कहा तुमने? क्या कहा? दोबारा कहो। मैं क्या बोलूं? मैं बोलती हूँ तो कहते हो चुप हो जाओ, चुप हो जाती हूँ तो कहते हो बोलो। मैं बहुत कंफ्यूज। बातें मत बताओ, सीधा सीधा बोलो, क्या बोलना चाहती हो? यही बेटा, तू बहुत ही बुद्धू है। हमेशा ना तू गलत समय पे गलत काम करता है। अब देख, तू जीतने वाली टीम से निकल के जाके हारने वाली टीम में चला गया।
जब बेला को बचाने का मौका है तो तुम मुझे मारने आ गया। क्या करते हो तुम दोनों? खतरे में मेरी जान नहीं, तुम्हारी सखी बेला की जान है। तुम्हारे लिए ना ये दोहरी हार होगी विश। सबसे पहले तो तुम्हारे होते हुए मैंने माहिर को मार दिया, और अब तुम्हारी सहेली बेला भी मरने ही वाली है, तो तुम लोग यहाँ मेरी जान के पीछे पड़े हो। की बातों में बताओ, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। ये ना अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है, मैं तो कहता भी मार देता हूँ उसे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर ये सच कह रही है तो हमें बेला को बचाना होगा। पता नहीं वो किस हाल में होगी। तुम चलो यहाँ से। विशाखा, मैं चाहता हूँ इसे हमेशा भी मार देता हूँ, मार देता हूँ मैं इसे। जाओ बेला को बचाओ। मार दूंगा। प्लीज समझने की कोशिश करो। चलो यहाँ से, चलो हमें। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, इंतजार हो रहा है तुम्हारा। हमारा इंतजार तो हमारे हुजूर की सेना कर रही है, वो सेना जिसका मौत भी सामना नहीं कर सकती। तो तुम लोग क्या करोगे? सारे के सारे मारे जाओगे, और सबसे पहले वो बेला। विक्रांत वो यही थी, वो बेला। विक्रांत तुम ऊपर देखो। बेला, बेला। रूही, बेला। विशाखा वो बेला, वो यहाँ नहीं है, वो ऊपर भी नहीं है। वो विशाखा यहाँ रूही कहीं नहीं। कहाँ ढूंढे यार उसे? अगर उसे कुछ हो गया तो हमें किसी भी तरह उसे ढूंढना होगा। विशाखा ये देखो, ये किसी को घसीट के ले जाने के निशान है। ऐसा लगता है कि इंसानों के पैरों के निशान है, और ये यहाँ से रूही को घसीटते हुए लेकर गए। इंसानों को तो गांव वालों ने देखा होगा ना। मुझे लगता है हमें उनसे पूछना चाहिए। चलो। कौन हो तुम? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम सिर्फ हमारे सवाल का जवाब दो। कौन है वो? वो कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नागरानी हो कि नहीं ये बताओ। कहाँ लेकर आए हो मुझे? कौन सी जगह है ये? मैं अपना रूप क्यों नहीं बदल पा रही हूँ? क्या जादू करके रखा है चारों तरफ? इसका मतलब तुम ही नागरानी हो। अभी थी, अब नहीं। ज्यादा होशियार मत बन। तू ही नागरानी है, हमें पता है। हमें ये भी पता है कि नागमणि तेरे पास है। बता कहाँ है नागमणि, वरना यहाँ से बच के नहीं जा पाएगी तू। मुझे बचना ही नहीं है, ना ही बच के कहीं जाना है मुझे। ज्यादा जुबान मत चला। जो पूछा है उसका जवाब दे, वरना जान से जाएगी। पता नहीं वो लोग कौन थे, हमें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं है।
भाई मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपको कुछ तो याद होगा, उनका चेहरा कैसा था, हुलिया कैसा था, कुछ तो याद होगा आपको। मुझे तो बस इतना ध्यान है कि उन्होंने कुछ अजीब से कपड़े पहन रखे थे, काला लंबा लबाड़ा सा कुछ पहन रखा था। हाँ, और एक बात, उनके गाड़ी पे एक स्टिकर चिपका हुआ था। स्टिकर? कैसा स्टिकर? क्या लिखा था उस पे? शायद वो गाड़ी किराए की थी, वो स्टिकर उसी का था। वो जो गाड़ी किराए पे नहीं चलाते। नाम नाम नाम? अरे उसका नाम क्या है जिसका नुक्कड़ पे दुकान है, किराए की गाड़ी वाली? स्टार ट्रैवल्स एजेंसी। हाँ, उसी का स्टिकर चिपका हुआ था। पता नहीं वो कैसे होगी, कहाँ होगी, हमें अभी के अभी उस तक पहुंचना होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत देर हो गई। ये ऐसे नहीं मानेगी। बता कहाँ है नागमणि? बता दे वरना जान से जाएगी। जान तो जा चुकी है, आहिर जी जा चुके हैं। तुम्हें सच में नहीं पता नागमणि कहाँ पर है? ये तुम्हारा आखिरी मौका है, बता दो। ये ऐसे नहीं मानेगी। उठाओ इसे, उठा के लेके जाओ उधर। तुम्हें पता है हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं? मारने वाले हैं तुम्हें। सिर्फ मारने नहीं, दीवार में चुनवाने जा रहे हैं तुम्हें। यहां खुद खुद कर मरोगी तुम, सुन रही हो? मैं आखिरी बात पूछ रही हूँ, उसके बाद क्या हुआ, आगे क्या हुआ बताओ। एकदम पक्का, जिस आदमी ने मेरे से गाड़ी ली वो हाईवे नंबर 53 पर मेरा गाड़ी लेके गया था। उसके बाद क्या हुआ बताओ मुझे। बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने गाड़ी चेंज कर दी। मैं सच कह रहा हूँ, उसने मेरे ड्राइवर और मेरी गाड़ी दोनों वापस कर दिए। क्या कहा ड्राइवर ने? क्या बताया तुम्हें, कहाँ ले गया वो गाड़ी? बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने वैन की और जंगल की तरफ चले गए। मैं सच बोल रहा हूँ, माँ कसम, मैं सच बोला। अब मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। ईंटें लगाओ अभी। वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी करो। इश्क दी बाजियां जीतियां नारियां जान से लग गई जान की यारियां गिन के देख बदन पे नील दिए है इश्क ने पड़े जो हाथ पे छाले छील दिए हैं इश्क ने वे मैं सारे दुख सड़ा तेनू नहीं दसना हो लगी इश्क दी बाजियां जीते याद आ जाए तो तेरा नाम लेके झूम लो। I love you। शाम आ जाए तो उठ के चांद का माथा चूम लो। वे मैं सारे तुमने अगर I love you नहीं बोला तो नहीं दसना मैं कहीं चला जाऊंगा। नहीं। क्या हुआ, डर गई तुम? डर रही हो तो बता दो ना कहां पर है नागमणि। बताती क्यों नहीं तुम? अभी भी तुम्हारे पास आखिरी मौका है, बता दो नागमणि कहां है। हमारे हुजूर तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं बोलने और बचने का। बता दो नागमणि कहां है, वरना ये आखिरी ईंटें भी लगा दी जाएंगी। हमारे हुजूर किसी पे रहम नहीं खाते हैं, तुम्हें वक्त दे रहे हैं। जिंदा रहना चाहती हो तो बता दो कहां पर है नागमणि, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरे हुए को और क्या मारोगे तुम लोग? तुम लोगों को जो करना है कर लो।
अरे माहिर जी, एक खरोच है इतनी सी। मैडम इज ब्लीडिंग। अरे तो 2 बूंद खून बह भी गया तो कौन सा मैं मर जाऊंगी। एक तो अपना ख्याल नहीं रखती यार, इरिटेट करती है ऊपर से। और ना ही मैं रखूंगी, क्योंकि मेरा ख्याल रखने के लिए आप है ना, तो मुझे अपना ख्याल नहीं रखना। अच्छा आज मैं हूँ, कल अगर मैं नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी। आप दीजिए मुझे, बात बोल रहा। दीजिए मुझे, मैं अपने आप कर लूं। बेला चल इसे मेरी तरफ देखो, लुक एट मी बेला, लुक एट मी। माहिर जी मैं क्यों अकेले रहूं? बेला मेरी बात सुनो, मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, प्लीज बोलिए। बेला मैं रहूं या ना रहूं, मैं जीऊं या ना जीऊं, तुम्हें जीना होगा। तुम्हें क्यों? लेकिन किसके लिए? मेरे लिए बेला। जिंदगी का कुछ अता पता नहीं है, सिचुएशंस की हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला। जिस बेला से मैं प्यार करता हूँ, जिस बेला को मैं जानता हूँ, वो बहुत हिम्मती लड़की है। वो सिचुएशन से हारती नहीं है, बल्कि हालातों को हरा देती है। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो बेला। मैं किसी भी दुनिया में रहूं, अगर मुझे पता चलेगा कि तुम हार मान रही हो सिचुएशन से ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। क्या तुम चाहती हो कि मुझे तकलीफ हो? नहीं चाहती। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं मानना। प्रॉमिस? प्रॉमिस? ओके फाइन, प्रॉमिस? प्रॉमिस। आप इसी तरह जबरदस्ती मुझसे अपनी हर बात मनवा लेते। सॉरी बेला, लेकिन याद रखना, तुमने वादा किया मुझसे, भूलना मत। अब इधर आओ। नहीं, मैंने वादा किया था माहिर से। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। मुझे जिंदा रहना होगा। भोलेनाथ मेरी मदद करो। मैंने वादा किया था माहिर से, मुझे जीना होगा। कोई है? बचाओ! अरे यहाँ पे तो आग लगी है। हेलो साहब, हाँ यहाँ पे आग लगी है, जल्दी आइए। सुमित्रा, सुमित्रा, सुमित्रा! सुमित्रा! मुझे लगा कि वो लोग रूही को यहीं लेकर आएंगे, अगर यहाँ नहीं तो कम से कम बता पाएंगे कि रूही है कहाँ। विक्रांत, फिलहाल वो लोग हैं कहाँ? अगर वो लोग यहाँ होते तो हम उनसे पूछते, पता लगाते। हम कैसे पता लगाएंगे? किसे कॉल करेंगे? कहाँ ढूंढेंगे? विक्रांत, जल्द से जल्द कुछ सोचो, हमें कुछ करना होगा। ओह गॉड, लेकिन फायर इंजन तो वहाँ से निकल चुका है, पर एमबी रोड पे बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा है, हो सकता है वहीं अटका होगा। बट आई थिंक वी कैन वेट क्रिश। और वैसे भी मैंने सुना है वो बिल्डिंग बहुत अबेंडेंड है। आई नो, तुम समझ रहे हो, मतलब वहाँ कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई होंगी, पर फिर भी हम इंतजार कर सकते हैं। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पूरी बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टॉप फ्लोर पे आग लगी है। इसका मतलब कोई ना कोई है वहाँ जरूर। आर यू श्योर? मेरे इंस्टिंक्ट्स कभी गलत हुए हैं। लिसन, मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे क्रिश, नो 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 प्लीज, तुम अंदर नहीं जाओगे। वेट क्रिश, लिसन, तुम्हारे पास अभी कोई इक्विपमेंट नहीं है और अभी तक वहाँ पे वाटर जेट्स भी नहीं पहुँचे हैं। नहीं पहुंचे हैं अभी, पता है मुझे, लेकिन मैं वेट नहीं कर सकता। बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां हैं मेरे पास। I just need to get up there। लेकिन तुम उसके बाद करोगे क्या? मैं एक बार अंदर का हाल देख लूं, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। मीनवाइल टीम बाहर ही रहेगी। नो नो क्रिश, प्लीज, नहीं नहीं। राज, रोप एंड हार्नेस नाउ। हे भोलेनाथ, 7 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक बेला का कुछ पता नहीं चला।
कहाँ ले गए हैं वो हमारी बेला को? वो आपकी भक्त है भोलेनाथ, आपकी परम भक्त। आपकी दी गई हर एक जिम्मेदारी को उसने बखूबी निभाया है। नागमणि को अपनी जान पर खेल कर बचाया उसने, और आज जैसे की जान खतरे में। हाँ भोलेनाथ, इस बार आप अपनी आंखों को मूंद कर नहीं बैठ सकते। आपको अपनी आंखों को खोलना ही होगा, और जरूरत पड़ी तो अपने तीसरे नेत्र को भी। भोलेनाथ, आज तक आप अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन आज आपको अपनी परीक्षा देनी होगी। अपनी ताकत की परीक्षा। अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए भोलेनाथ। हमारी नागरानी को बचा लीजिए, रूही को बचा लीजिए, उसकी जान खतरे में है। और हमें पूरा विश्वास कि आप ऐसा जरूर करेंगे। आप हमारी जरूर सुनेंगे। आपको अपने भक्तों की सुननी ही होगी। विक्रांत, ये भोलेनाथ का इशारा है कि हमारी बेला को कुछ नहीं हुआ है, कि भोलेनाथ हमारी बेला की रक्षा करेंगे। भोलेनाथ उसे कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। Never question my instincts. I'm sorry. डॉक्टर प्लीज ऑक्सीजन प्लग इन कीजिए। एक्चुअली इन्हें किसी ने दीवार में चुनवा दिया था, वहां पे आग लगी हुई थी सफोकेशन की वजह से। What? किसने? ये मैं भी नहीं जानता, उठेगी तो पूछ लेना। मुझे अभी जाना होगा। So he found you. तुम सचमुच बहुत लकी हो। हे भोलेनाथ, आपका लाख लाख शुक्र है। माहिर से किए अपने वादे को पूरा करने में आपने मेरी मदद की। काश माहिर तुम भी अपना वादा पूरा कर पाते।
जिंदगी भर साथ रहने का वादा।